आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखो, जब हम स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में और हम बार बार फिसलते हैं। ठीक है, वो स्मूथ सरफेस की वजह से होता है। लेकिन जब रफ सरफेस पे हम वॉक करते हैं तो ईजिली वॉक कर लेते हैं क्योंकि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में से घर्षण बल बोलते हैं। देखो, जब आप फोर्स को लेफ्ट डायरेक्शन में लगाते हो तो फ्रिक्शन वर्क करता है राइट साइड की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स को राइट साइड की तरफ लगाते हो तब फ्रिक्शन वर्क करता है लेफ्ट साइड की तरफ। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किस रीज़न से फ्रिक्शन होता है। देखो, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन होता है। ठीक है, दोनों सरफेसेस पर इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्मूथ सरफेस की तो स्मूथ सरफेस पर लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक कर जाती हैं। ठीक है, जिस वजह से मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, मतलब मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर मूवमेंट करनी है उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो ये इंटरलॉकिंग हुई है दोनों सरफेसेस के बीच में, इसको ओवरकम किया जा सके। देखो, अभी हमने बात की थी कि जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं बहुत सारी। ठीक है, और फिर उसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है और किसी एक सरफेस को मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो इंटरलॉकिंग टूट जाए, हट जाए। लेकिन अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो रफ सरफेस पर भी लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस में क्या था कि लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ तो हैं लेकिन वो माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ थी। ठीक है, रफ सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो बड़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर बड़ी इरेगुलरिटीज़ होंगी तो उनके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक येलो लाइन दिख रही है, ये एक सरफेस है, ये जो ग्रीन लाइन है ये दूसरी सरफेस है। इनके बीच में देखो ये इरेगुलरिटीज़ हैं जो आपस में इंटरलॉक कर गई हैं, इनको हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है इफ़ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड विद फोर्स फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, एक फर्श पर आपने कारपेट बिछाया। ठीक है, फर्श क्या है, एक सरफेस है एंड कारपेट क्या है, दूसरी सरफेस है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि कारपेट पे अपने एक फ्रेंड को बिठा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने अपने फ्रेंड को कारपेट पर बिछाया इसका मतलब ये है कि दोनों ही सरफेस प्रेस्ड हुई विद फोर्स। फोर्स कहाँ से लग रहा है, आपका फ्रेंड कारपेट पे बैठा तो क्या हुआ, दोनों सरफेस पर फोर्स लगा। ठीक है, दोनों सरफेस प्रेस्ड हुई, इसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। ऑन द अदर हैंड इफ टू सरफेसेस आर नॉट प्रेस्ड विद फोर्स फ्रिक्शन विल नॉट इंक्रीज। मतलब टू सरफेसेस कौन सी, ठीक है, जो फर्श एंड जो कारपेट है, अगर उस पर आपने अपने फ्रेंड को नहीं बिठाया तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सरफेसेस प्रेस्ड नहीं हुई फोर्स से। ठीक है, और फ्रिक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उस पर हम फोर्स लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर लिखा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस टाइम पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स इसलिए लगाया ताकि जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड पर मूव करता रहे। ठीक है, तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना, उस टाइम पर मूविंग ऑब्जेक्ट की सरफेस को इतना टाइम नहीं मिलता कि उसकी इरेगुलरिटीज दूसरी सरफेस के साथ इंटरलॉक हो सके। इसी वजह से ही जब मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो सेम स्पीड पर मूव करता रहता है, क्योंकि फोर्स लगाने की वजह से जो इरेगुलरिटीज़ हैं दोनों सरफेसेस की वो इंटरलॉक नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक ज़रूरी बुराई है, मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और ये बुराई भी है। ऐसा क्यों? ठीक है, फर्स्ट है कैन यू वॉक ऑन स्मूथ सरफेस ईजिली। स्मूथ सरफेस पे ईजिली वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, चलने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद है कि पेन और पेंसिल से जब हम पेपर पे लिखते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं ना, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। बिना फ्रिक्शन के हम लिख भी नहीं सकते।
जब हम दीवार पर कील को गाड़ते हैं तो उसके लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। सरफेस पर चलने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। ये सब क्या है कि ये फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों है हमें, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना कि फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, तो ये है कि भाई हमें फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। बिना फ्रिक्शन के हमारी लाइफ बिल्कुल बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन बुराई क्यों है। देखो, जब फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में तो हीट जनरेट होती है। हीट क्या है? एनर्जी ही है, ठीक है। जो ये हीट जनरेट हुई दो सरफेसेस के फ्रिक्शन की वजह से, उस हीट का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वेस्टेज ऑफ हीट है। उसके बाद है, देखो, जब मशीन चलती है तो मशीन के पार्ट्स में भी फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से मशीन पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, ज़रूरी भी है और ये बुराई भी है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो मशीन पार्ट्स हैं, जब मशीन चलती है तो मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से मशीन पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑयल एंड ग्रीस को अप्लाई कर सकते हैं मशीन पार्ट्स में, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। अब जो ये ऑयल एंड ग्रीस है, इसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और है कि जब कैरम बोर्ड में आप खेलते हो तो आप पाउडर को अप्लाई कर लेते हो, ताकि जो उस पे जो वो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं ना, वो ईजिली मूव कर सके कैरम बोर्ड पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पाउडर अप्लाई किया आपने, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक कांच के गिलास को आप हाथ में पकड़ो तो आप इजीली पकड़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथ पे ऑयल लगा लो और फिर उस कांच के गिलास को पकड़ो तो क्या होगा? वो कांच का गिलास आपके हाथ से फिसल जाएगा। क्यों? फर्स्ट कंडीशन में क्या था? जब आपके हाथ पे ऑयल नहीं था, उस टाइम पे क्या था? दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन था। लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथ पर ऑयल लगा लिया तो क्या हुआ? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन की भी ज़रूरत है हमें। इसीलिए देखो, जो जिम्नास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बेटर ग्रिप के लिए अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और उनकी बेटर ग्रिप हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। अब देखो, जो शूज़ के सोल्स होते हैं एंड जो टायर्स होते हैं, उन पे डिज़ाइंस बने होते हैं, ठीक है। वो डिज़ाइंस इसलिए बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये है फर्स्ट बॉडी, ये एक ट्रॉली बैग है और इसे फर्स्ट बॉडी बोला गया है। और इस ट्रॉली बैग में टायर्स लगे हुए हैं इस ट्रॉली बैग को खींचने के लिए, ठीक है। जो सेकेंड बॉडी है वो है ये फ्लोर का फर्श, इसे बोला गया है सेकेंड बॉडी, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, व्हेन वन बॉडी रोल्स, जब ये वाली बॉडी रोल कर रही है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा इसके मोशन में, उसे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। देखो, जो ये रोलिंग है ना, इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना इजी होता है, ठीक है। स्लाइड करने की बजाय आप किसी ऑब्जेक्ट को रोल करोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो, साइंस में गैसेस एंड लिक्विड्स का कॉमन नेम फ्लूइड्स होता है। अगर हम फ्लूइड बोल रहे हैं किसी जगह पर तो इसका मतलब ये है कि या तो हम गैसेस या फिर लिक्विड्स या फिर इन दोनों की ही बात करें, ठीक है। देखो, जो एयर है वो काफ़ी लाइट होती है, थिन होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में से मूव करता है तो उस टाइम पर एयर उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, ठीक है। अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट या गैसेस या लिक्विड इन दोनों में से मूव करता है तो उस टाइम पर ये गैसेस लिक्विड्स उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं, ठीक है। अब कितना फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है इस फ्लूइड के अंदर, या फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है।